आप सभी को सुबह का नमस्कार। आज आप सबको यण संधि के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम यण संधि के बारे में आपको सूत्र बता देते हैं और उसके कुछ नियम बता देते हैं, जिस नियम पर यण संधि का संधि विच्छेद और उसका व्याख्या की जाती है। तो यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। तो इसमें इक के स्थान पे यण हो जाता है। और कैसे होता है, क्या क्या होता है, इसको हम आप सबको डिटेल में लिख करके समझा रहे हैं। तो सबसे पहले यण संधि का क्या सूत्र है उसे लिखते हैं। देखिए, संधि है यण संधि और इसका सूत्र होता है इको यणचि। इसमें क्या नियम है? 4 नियम है और चारों नियम को हम बहुत संक्षेप में बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। इक इक का मतलब होता है ई उ री री। ये 4 स्वर हैं और इन चारों स्वर के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो कहने का मतलब ई उ री री के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है? ई के स्थान पर या, उ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा, अलरी के स्थान पे ला हो जाता है। ये 4 नियम है यण संधि के। एक बार फिर से देख लीजिए। संधि का नाम है यण संधि और इसका सूत्र होता है इको यणचि। इसका जो नियम है वो यह है कि ई उ री री के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा, अलरी के स्थान पे ला हो जाता है। ये 4 इसके नियम हैं। चारों नियम आप लोग ध्यान से समझ लें। अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे या होता है। अगर उ के बाद कोई असमान स्वर है तो उ के स्थान पे वा होता है। री के बाद अगर कोई असमान स्वर है तो री के स्थान पे रा होता है। अलरी के बाद अगर कोई असमान स्वर है, लरी के बाद अगर कोई असमान स्वर है तो लरी के स्थान पे ला हो जाता है। ये 4 नियम है। चारों नियम आपको बता दिए गए हैं। अब इस नियम पर आधारित 4 उदाहरण आप लोग देख लीजिए। उदाहरण नंबर 1 देखें आप लोग। शब्द है इत्यादि, दिखाई दे रहा है इत्यादि। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा इति प्लस आदि। इति प्लस आदि कैसे? इति प्लस आदि। इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाता है इति प्लस आदि। अब इसका और डिटेल में व्याख्या कैसे करेंगे वो देखिए। पहले जो ता में छोटी ई की मात्रा है इसे हम अलग कर लेते हैं तो हो जाएगा इत प्लस छोटी ई। जो ता में छोटी ई की मात्रा थी उसे हम ता से अलग कर दिए तो छोटी ई की मात्रा आगे चली जाएगी और ता हो जाएगा आधा। आधा ता कैसे लिखेंगे? ता में हलंत लगा देंगे और बाकी आगे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आदि छोटी ई, ताकि छोटी ई आगे चली गई तो ता हो गया आधा, वही यहाँ पे लिख दिया गया है। अब नियम क्या है कि छोटी ई के बाद अगर असमान स्वर आता है तो छोटी ई के स्थान पे या हो जाता है। यहाँ पे देखिए छोटी ई है और इसके बाद क्या आ रहा है? बड़ा आ। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिए, समान और असमान क्या होते हैं। देखिए छोटी ई के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आए तो क्या कहलाता है? ये समान स्वर। छोटी ई के बाद अगर छोटी ई या बड़ी आए तो ये क्या कहलाती है? समान स्वर। अगर छोटी ई के बाद
छोटा ऊ आ गया या बड़ा आ गया या और कोई भी स्वर आ गया तो ये क्या कहलाते हैं? असमान, असमान स्वर। कहने का मतलब ये है कि अगर छोटी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तभी समान स्वर होगा। इसके अलावा चाहे जो स्वर आए सब असमान स्वर में आते हैं। इसके अलावा चाहे छोटा आ हो या फिर और कोई छोटा आ हो, इसके बाद छोटा आ के बाद छोटा आ और बड़ा आ छोड़ करके चाहे जो स्वर आए वो क्या कहलाते हैं? असमान स्वर। तो आप सबके समझ में आ गया होगा कि असमान स्वर और समान स्वर क्या होते हैं। तो छोटा आ या छोटी ई या बड़ी के छोटी ई के बाद चाहे छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो वो समान स्वर कहलाते हैं। अगर छोटी ई के बाद छोटी ई और बड़ी को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो वो असमान स्वर में कहलाता है। अब यहाँ देखिए छोटी ई है, यहाँ पे बड़ा आ है। अगर छोटी ई के बाद बड़ा आ रहा है तो क्या हो जाएगा? छोटी ई के स्थान पे या हो जाएगा। इत प्लस या प्लस आदि। अब यहाँ पे देखिएगा छोटी ई के स्थान पे क्या हो गया? या। कैसे हुआ? इसका नियम ये है कि छोटी ई के बाद कोई असमान स्वर आए, छोटी ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो छोटी ई के स्थान पे क्या हो जाता है? या। तो वही लिख दिया गया छोटी ई के स्थान पे या। यहाँ देखिए छोटी ई है, यहाँ पे या लिख दिया गया। क्लियर? अब आगे क्या करेंगे? ई आदत्ता प्लस, अब इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा यादी। कैसे होगा? या में बड़ा आ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा या बड़ा और दी बचा है, दी कर दिए। आप क्या काम करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, ई आदत्ता या दी। क्लियर? जैसे पहले था ना उसी तरह आपका हो गया। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि। अगर इसका हम व्याख्या करेंगे तो इस तरह से इसका व्याख्या हो जाएगा। अगर इसमें आपके समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, इसे हम दोबारा बता देंगे। क्लियर? अब क्या है? उदाहरण नंबर 2 जो दूसरा नियम है उस पर देखिए क्या उसमें परिवर्तन होता है, कैसे लिखा जाता है। देखिए शब्द है स्वागतम। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है? सु प्लस आगतम। ध्यान दीजिएगा, सु प्लस आगतम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि स्वागतम का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। तो स्वागतम का संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस आगतम। अब इसका हम व्याख्या कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। देखिए अब स्वागतम का संधि विच्छेद सु प्लस आगतम। क्लियर? अब सु का अगर हम संधि विच्छेद कर देंगे हो जाएगा आधा सा प्लस छोटा ऊ। सा लिखेंगे उसमें हलंत लगा दिए तो सा हो गया आधा और छोटा ऊ इसके आगे। क्लियर? अब आगतम प्लस आगतम। ध्यान दीजिए छोटा ऊ कहाँ से आया? ये जो सा है, सा में छोटा ऊ की मात्रा है, वो छोटा ऊ यहाँ चला आया और तो हो जाएगा सा आधा, वही चीज यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सा के बाद क्या आ रहा है? बड़ा। यानी कि सा के बाद बड़ा आने का मतलब ये है कि छोटा ऊ के बाद बड़ा आ रहा है तो छोटा ऊ के बाद बड़ा आ आने का मतलब है कि असमान स्वर। छोटा ऊ के बाद अगर कोई छोटा ऊ या बड़ा को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो वो असमान स्वर कहा जाता है। अगर छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो छोटा ऊ के स्थान पे हो जाता है वा। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं छोटा ऊ के स्थान पे वा। क्यों? क्योंकि छोटा ऊ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो छोटा ऊ के स्थान पे वा हो जाता है। तो यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ पे बड़ा आ है
तो छोटा ऊ का असमान स्वर बड़ा आ कहलाता है। अब छोटा ऊ के स्थान पे हम लिख सकते हैं वा। देखिए यहाँ पे सा हो जाएगा प्लस यहाँ पे वा हो जाएगा प्लस आगतम। अब ध्यान दीजिए वा कहाँ से आ गया, छोटा ऊ के बाद अगर आ समान स्वर आया तो छोटा ऊ के स्थान पे हो जाता है वा, इसीलिए छोटा ऊ के स्थान पे हो गया यहाँ पे वा। क्लियर। आप क्या काम करेंगे, ये जो आगतम है वह में जोड़ देंगे तो हो जाएगा सा प्लस वागतम। वागतम कहाँ से बना, वा में बड़ा की मात्रा जोड़ दिए तो वह हो जाएगा बड़ा प्रगतम। ठीक है, वागतम हो गया। अब क्या काम करेंगे, आधा सा को भी वागतम में जोड़ देंगे तो आधा सा ऐसे लिखेंगे वागतम। ये आपका हो गया स्वागतम। तो कुल मिलाकर के जैसे पहले था ना उसी तरह ये हो गया। अब आप सबके समझ में अगर ना आ रहा हो तो आप लोग किसी नंबर पे कमेंट करके बताइए, आप सबको दोबारा बताने का प्रयास किया जाएगा। तो पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण आपको बता दिया गया है और इस संधि का आप कुल मिला के तीसरा उदाहरण देखिए। जो चीज बताई जा रही है इसे आप लोग नोटबुक पर अपने नोट करते रहिए और जो ना समझ में आए उसे कमेंट करते रहिए। तीसरा उदाहरण देख लीजिए। शब्द है पित्राज्ञा। अब पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, पितृ प्लस आज्ञा। संधि हो जाएगा पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद हो जाएगा पितृ प्लस आज्ञा। अब देखिए इसका हम व्याख्या कैसे करेंगे। पहले ता से जो री की मात्रा इसे अलग कर लेते हैं तो हो जाएगा ता आधा और री इसके आगे चली जाएगी। इतना समझ में आया। देखिए री की मात्रा हम आगे लगा दिए इसके तो ता हो गया आधा, तो ता में लगा देंगे हलन। अब आज्ञा में नो चेंज, सेम टू सेम जैसे अभी है ऐसे इसको लिख देंगे आज्ञा। अब देखिए री के बाद क्या आ रहा है, बड़ा। री के बाद बड़ा आने का मतलब है कि री का ये असमान स्वर है। अगर री के बाद असमान स्वर आता है तो री के स्थान पे रा हो जाता है। देखिए यहाँ पे री है, यहाँ पे असमान स्वर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, री के स्थान पर रा। अब री के स्थान पर रा हम लिख देंगे पी ता प्लस रा प्लस आज्ञा। ये हो गया आपका। अब देखिए ये जो रा है आगे इसमें हम ता में जोड़ देते हैं तो हो जाएगा पी, इसमें ता में रा लग जाएगा प्लस आज्ञा। देखिए रा कहाँ से आ गया, इसे ता में जुड़ गया तो त्रा में, ता में रा लग जाए तो हो जाएगा त्रा। अब क्या काम करेंगे, इसको जोड़ देंगे, बड़ा की मात्रा इसमें जोड़ देंगे तो त्रा में हो जाएगा बड़ा की मात्रा। ठीक है, और क्या था आगे, ज्ञा, तो ज्ञा लिख दिए, हो गया पित्राज्ञा। ये आपका क्लियर। तो आपके तीन उदाहरण हो गए क्लियर। इन 3 उदाहरण में से आपको जो भी उदाहरण ना समझ में आया हो उसे आप लोग कमेंट करिए और हम उसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। और एक उदाहरण अभी बच्चा है और इसको हम जो लास्ट उदाहरण बच्चा है अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। और जो ना समझ में आया हो उसे आप लोग कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।